वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट मैथ का, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा ध्यान से कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। देखिए y अक्ष पे थोड़ा समझा देते हैं। y अक्ष हुआ, ई एक्स अक्ष, ठीक ना। तो y अक्ष पर जो है सभी बिंदुओं का, देखिए सबका 0 0 होता है, x का भी 0 0 और y का भी 0 0, ठीक ना। तो अब यहाँ दोस्तों यहाँ कर रहा है कि y अक्ष पर, ठीक ना, y अक्ष पर क्या हो जाएगा, तो वह आपका b हो जाएगा 0 0 होगा, x अक्ष के लिए भी और y अक्ष के लिए भी 0 हो जाएगा, ठीक, भुज का मान। और x अक्ष के लिए यहाँ रहता तब रहता कोटि का मान, तो उसका भी 0 होता है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है आपका दूसरा कि सेक बी गुना कोस बी बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है, सूत्र होता है, ठीक ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर का रहा है कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? छेदक रेखा कहते हैं। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर अगर काट दे रेखा, ऐसे काट दे, यहाँ भी काट दिया यहाँ भी काट दिया, तो वह छेदक रेखा हो गया। वही दोस्तों अगर स्पर्श करके जाता सिर्फ, तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है 4 नंबर कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर, ठीक। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, समझा रहे हैं थोड़ा। जैसे थीटा की जगह 90 डिग्री है तो जहाँ भी थीटा है 90 डिग्री बैठा देना है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह हमें 90 डिग्री लिखना है, घटा कोस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री। अब दोस्तों आप लोगों को मान याद होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, घटा कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 1 में 0 घटेगा तो यानी कि सिर्फ 1 आया आंसर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। सह अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? मान लीजिए जैसे 2 हुआ 5 हुआ, दोनों का गुणनखंड अलग अलग है लेकिन एक सब में मिलेगा, क्योंकि 2 को भी तोड़ेंगे तो 2 एका 2, 5 को भी तोड़ेंगे तो 5 एका 5, एक जो दोनों में मिल गया इसी को मोसो कहते हैं, जो दोनों में मिलता है। तो एक जो है दोस्तों मिलवे करेगा, कोनो भी सह अभाज्य संख्या रहे एक उसका आंसर अबे करेगा, ठीक, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न आपका 6 का है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब क्यों होगा? देखिए 3/8 का जो है हर का गुणनखंड करेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि आ गया 3/2 पर पावर 3। तो यह शांत हो गया। वही दोस्तों शांत होने का शर्त जो है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में अगर आ गया हर का गुणनखंड तो यह शांत होगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो शांत हो जाएगा। मान लीजिए 2 पर पावर m भी आ गया इंटू 3 पर पावर कुछ भी आ गया n, 3 जैसे ही आएगा वह अशांत हो जाएगा। या तो केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए, दोनों शांत होगा, या दोनों आ गया तो फिर भी शांत होगा। तो इसमें क्या आ गया, 2 आ गया तो वह शांत हो गया। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर का रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, नियामक मतलब इसका जो है दोनों बिंदु का मध्य बिंदु हमको कह रहा है निकालने, ठीक ना। इधर भी बिंदु है इधर भी, इसका बीच का मध्य बिंदु निकालना है। तो आसान तरीका से निकल जाएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया x1, ठीक, और ये हो गया x2, यह हो गया आपका y1 और यह हो गया y2। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है दोस्तों x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यह सूत्र होता है।
तो x1 आपका -2 हो गया, x2 आपका 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सूत्र लिख दिया, अब बैठा देते हैं। तो यानी कि x1 -2 प्लस x2 क्या है 4 है बटे 2, कोमा y1 आपका 3 था प्लस y2 क्या था 1 था बटे 2। देखिए 4 में से 2 घटेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 बटे 2 एक बार में कटेगा, कोमा ये देखिए 3 1 4 बटे 2, 2 बार में कट गया, क्या निकल गया 1 कोमा 2, 1 कोमा 2 जो है आपका मध्य बिंदु का नियामक निकल गया, यानी कि 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपको बनाना है दोस्तों, ठीक ना। आप लोग कहिएगा तो हम कॉपी पर जो है विस्तार से समझा देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका 8 नंबर का रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। सूत्र पूछ रहा है दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। सूत्र याद रखिएगा, मैं सूत्र बता देता हूं आप लोगों को। सूत्र इसका हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h), क्या होगा 2πr(h) सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों 9 नंबर कि सेक 60 डिग्री का मान है। सेक 60 डिग्री का मान है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, सेक 60 डिग्री का मान आपका जो है ना 2 होता है। ठीक ना, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक, अगला प्रश्न आपका 10 नंबर का है सार्वंतर डी हो सकता है। तो यानी कि सार्वंतर डी जो है दोस्तों इनमें से सभी हो सकता है। सार्वंतर जब भी एपी हम लोग निकालते हैं या तो धनात्मक यानी कि या तो प्लस में निकलता है, ऋणात्मक या तो माइनस में निकलता है, या शून्य भी कभी कदाल निकल जाता है। ठीक, अगला प्रश्न आपका 11 नंबर का है कि 5 + 3 रूट है। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिस भी संख्या में रूट लगा रहे हैं वह अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि वह रूट से बाहर नहीं निकलेगा। फिर 12 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है, कौन अभाज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 12 का सी होगा, 71 जो है अभाज्य है। अभाज्य का मतलब है सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग लगना चाहिए, जिसे 71 में लगाएंगे तो अभाज्य संख्या 71 71 ही लगेगा। ठीक ना, बाकी इस सब में देखिए 14 दूनी 28 लग जाएगा, 13 13 69 से, ठीक ना, सॉरी 13 13 69 से कर 3 से इसमें लग जाएगा, उसके बाद इसमें भी 3 से लग जाएगा। सिर्फ आभास संख्या का मतलब है सिर्फ एक से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे। ठीक, समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का है कि निम्न कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय वह होगा दोस्तों, वह परिमेय, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय पूछ रहा है हमसे। तो परिमेय वह होगा जो रूट से बाहर हो जाएगा। तो रूट 7 है तो यह अपरिमेय होगा, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। रूट 13 भी जो है दोस्तों अपरिमेय होगा। रूट 25 जो है परिमेय होगा। क्यों, 25 को तोड़ेंगे तो 25 दो गो मिल के 5 गो बाहर निकलेगा, यानी कि रूट से बाहर निकल गया। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अपरिमेय नहीं है। याद रखिएगा, जो भी रूट से बाहर नहीं निकले वह अपरिमेय है, जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय है, वह परिमेय है। ठीक, 14 नंबर का निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अभी तुरंत बताए थे दोस्तों, शांत वही होगा जिसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में आ जाए, या केवल 2 के पावर m आ सकता है, या केवल 5 आ सकता है। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वह अशांत हो जाएगा। तो इसमें जो है ना इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बी को जैसे देखिए 11/160 को हम लोग तोड़ेंगे, तो जो भी आएगा दोस्तों, जैसे 160 को यहाँ रफ में तोड़ते हैं तो ये 2 से तोड़ेंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से तोड़ेंगे दोस्तों 40 दूनी 80, फिर 2 से 20, फिर 5 चौके 20। ठीक ना, यानी कि आ जाएगा 2 का एगो आ जाएगा, क्योंकि 4 को भी तोड़ सकते हैं, 2 पर पावर 5 गुना 1 5 आ जाएगा, 5 पर पावर 1 तो नहीं है लिखेंगे। अब देखिए 2 और 5 आया ना, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग कॉपी पे अच्छे तरीक़ा से तोड़ सकते हैं। अब कह रहा है आपका 15 नंबर सवाल कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। 2 लगातार सम संख्याओं का, तो 2 लगातार सम संख्या क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दोस्तों। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, यही दोनों ना सम संख्या हुआ 2 लगातार। तो अब 2 और 4 हुआ,
तो 2 को भी तोड़ेंगे तो 2 एका 2, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4। मोसो का मतलब वही होता है जो दोनों में मिलता है। देखिए 2 दोनों में मिल गया तो यह मोसो हो गया, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक ना। और भी हम आपको बताएंगे 16 से लेके आगे तक दोस्तों। अगर पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव का हल चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हम पूरा तैयारी करवाएंगे। मैथ का सभी विषय का तैयारी करवाएंगे। अगर सभी विषय का आपको तैयारी करना है तो एक बार कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम दूसरा वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, ठीक ना। क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखते नहीं हैं। आप लोग बताइएगा दोस्तों, हम कॉपी पर हल करके आप लोगों को समझाएंगे।